So hey guys, today we learn about blockchain and this is our second part of blockchain series part 2. So let us start. So topics to be covered in this video: advantages over conventional distributed database, then blockchain network, then third is mining mechanism, then fourth is distributed consensus, fifth is miracle patrick tree है, transaction and fee, anonymity, then 8th is reward, 9th is chain policy, 10th is life of a blockchain application, 11th is what is soft fork and hard fork, then 12th is private and public blockchain. So advantages of blockchain over conventional distributed database: transparency. In a blockchain, all participants have a copy of ledger. Every transaction is visible, verifiable and cannot be secretly modified. सपोज़ आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, लेट अस टेक एग्जांपल. सपोज़ कि आपने कोई ट्रांजेक्शन करना है, ये ठीक है. तो ये जो उसके चेन में ब्लॉक्स होते हैं जो भी नेटवर्क के पास होते हैं, ये आपके नेटवर्क हो गए, ये ए बी बी दैन ये सी दैन ये डी दैन ये ई. सपोज आपने ये वाला कोई ट्रांजेक्शन करना है और ये जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, सपोज इसके पास है तो ये कॉपी इसके पास पहुंच जाएगी, ये कॉपी यहाँ भी और यहाँ भी. जिससे अगर सपोज ये वाला कुछ अल्टर करना चाहता है उस चीज़ में, तो बाकी सबके पास से एक कॉपी होगी जो कि बाद में मेजोरिटी का काम करेगी, कि जो मेजोरिटी जिसके पास होगी सिर्फ वही लेगर या वही ट्रांजेक्शन में ऐड होगा. तो यही उसके एडवांटेजेस के अंदर आ जाता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है. दैन एग्जांपल क्या है, जैसे थिंक ऑफ ए पब्लिक नोटिस बोर्ड इन अवर सोसाइटी. व्हेन समवन राइट अनाउंसमेंट एवरीवन कैन सी इट बट नोबडी कैन सीक्रेटली इरेज नहीं कर सकता और चेंज नहीं कर सकता विदाउट अदर नोटिसिंग. टेक्निकल एग्जांपल में जैसे हमारे कन्वेंशनल डेटाबेस थे, हमारे जैसे एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, ओनली द डेटाबेस एडमिन होता है, वो उसे व्यू कर सकता है, अल्टर कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है. इन ब्लॉकचेन ऑल नोड्स मेंटेन द सेम लेगर. जो मैंने अभी बताया एग्जांपल, सभी के पास एक सेम लेगर, एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं ब्लॉकचेन में. चेंजेस आर ब्रॉडकास्ट टू होल नेटवर्क. देन इम्यूटेबिलिटी. वंस a record is added, it cannot be altered or deleted. Provide temper resistance, which is crucial for trust. It is writing like a permanent ink on a same page. Once written, you cannot change or erase it. टेक्निकल एग्जांपल क्या है, जैसे डेटाबेस के एडमिन्स हैं, कैन अपडेट और डिलीट कर सकते हैं रोको यूजिंग क्वेरीज. इन ब्लॉकचेन ब्लॉक्स आर क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड. एनी टेम्परिंग चेंजेस द हैश मेकिंग इट इनवैलिड. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसका. सपोज़ ये आपने कोई एक हैश ट्रांजेक्शन किया है, यानी ये सेकंड ट्रांजेक्शन की हुआ है, दैन ये थर्ड ट्रांजेक्शन है, ये हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है, ये हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, ये हमारी सिक्स्थ, ऐसे करते करते एंड ट्रांजेक्शन है. सो जो ये वाला हमारा फर्स्ट ब्लॉक होगा जिसका ए है, ये बी नाम हो गया, ये सी रख लो, ये डी रख लो, ये ई रख लो, ये एफ रख लो, ठीक है, ये होगी. सपोज हमने यहाँ लिया है शाह 256. सपोज शाह हैश जो एल्गोरिदम यूज़ हुई है, हमारी एल्गोरिदम जो यूज़ हुई है वो है शाह 256. सपोज यहाँ पे इसकी जो प्रीवियस हैश वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पे कुछ के पहले कोई ब्लॉक जनरेट हुआ है, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो प्रीवियस हैश की वैल्यू क्या होगी, 0. जो हमारी प्रेजेंट हैश होगी, प्रेजेंट हैश वैल्यू वो क्या होगी. सपोज यहाँ पे इसने जनरेट की ए बी सी डी ई 1 2 3 4, सपोज ऐसे कुछ जनरेट हो गई 64 बिट की सपोज. और यहाँ पे जैसे जिसके लिए जो ये हैश वैल्यू जनरेट हुई है, इसके लिए क्या काम करेगी, ये प्रीवियस हैश का काम करेगी, और इसकी प्रेजेंट हैश वैल्यू कुछ और होगी. सपोज 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ऐसे सपोज ऐसे कुछ जनरेट हो रखी है. देन ये हमारा थर्ड ब्लॉक होगा. इसके लिए प्रीवियस हैश वैल्यू क्या होगी, ये वाली जनरेट होगी, और इसकी प्रेजेंट जो हैश वैल्यू है वो क्या होगी. सपोज यहाँ पे ए बी 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 6 सपोज ये ऐसे करते करते ये मतलब ये एक पहले ब्लॉक हो गया. इस एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इसमें ब्लॉक ले लेते हैं, वेट. सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है,
ये चौथा, ये पांचवा, ये सभी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, जो कि ब्रॉडकास्ट एक नेटवर्क में अगर आना है, ब्रॉडकास्ट में आना है तो सभी ऐसे चेन में रहेंगे। सब इसके पास से प्रीवियस हैश वैल्यू होगी, जैसे ये प्रीवियस हैश वैल्यू होगी और एंड इसकी खुद की एक प्रेजेंट हैश वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर इस सपोज इसमें कुछ चेंज करना है, किसी को भी इस ब्लॉक में चेंज करना है ट्रांजेक्शन, अगर सपोज इसमें ट्रांजेक्शन अगर चेंज हुआ या अल्टर हुआ तो इसकी जो हैश वैल्यू होगी वो बता देगी कि ये कुछ चेंज हुआ है। और अगर यहाँ पे चेंज हुआ है तो ये इसके बाद की जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन आ जाएगी, जिससे सभी को पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं, मॉडिफाई हुआ है। अगर सपोज अगर हम चाहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफाई हो तो एटलीस्ट 51% अब मेजोरिटी चाहिए हमें, यहाँ मेजोरिटी चाहिएगी। अगर 51% ज़्यादा मेजोरिटी है तो ये ब्लॉक चेंज हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वगैरह ये चेंज नहीं होगा। तो इसी वजह से ही यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना इम्यूटेबिलिटी आ जाता है कि वन से एक बार ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गया वो बाद में अल्टर नहीं हो सकता। दैन थर्ड इज सिक्योरिटी। डेटा इज़ इनक्रिप्टेड एंड स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स पे डेटा स्टोर्ड रहता है हमारा। हैकिंग वन नोड कैन नॉट कंप्रोमाइज द होल नेटवर्क। इफ़ यू हाइड ए सीक्रेट 100 different safes across the society, a thief cannot steal it unless they break it all safes at once। जैसे हमारा टेक्निकल एक एग्जांपल है, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस थे सेंट्रल सर्वर है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। डिसेंट्रलाइज में क्या है, रेजिस्टेंट टू डीडोस है, डेटा टेम्परिंग है और इनसाइडर थ्रेट है। ये सपोज आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज ये हमारे जो सेंट्रल था, सेंट्रल ब्लॉकचेन में कैसे अगर होता है तो कैसे काम होगा सेंट्रल ब्लॉकचेन में। सपोज ये आपका कुछ ट्रांजैक्शन है, ये बीच में हमारा इंटरनेट है, देन ये हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं। सपोज आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया तो बाय ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई सपोज, तो पूरा नेटवर्क फेलियर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नेटवर्क फेलियर हो जाएगा। तो ये सेंट्रल की ये प्रॉब्लम है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि जो हमारी ब्लॉकचेन है वो किस पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करती है। हमारी क्या है, ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइजेशन में काम करती है। सपोज हमारा एक ट्रांजेक्शन 2-3 ट्रांजेक्शन या 3 नोड्स है, सपोज हमारी क्या है 3 नोड्स हैं, और यहाँ पे हमारा कुछ भी इंटरनेट है और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं, हमारे डिफरेंट है। सपोज यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन करना है, इस पे वाया होते हुए ऐसे और ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है। सपोज़ ये वाला नोड अगर फेल हो जाता है तो ये वाला क्या हो गया, फेल। बाकी ये 3 काम कर रहे हैं तो हम इनके थ्रू हम इस डेटाबेस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट सर्वर्स पे रखा हुआ है। तो अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अगर ये फेलियर हो जाता है तो दूसरे काम आ जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर सिर्फ अगर ये वाली चेन है, अगर सिर्फ ये वाला फेल हो गया सपोज, तो पूरा हम ट्रांजैक्शन है जो भी हम अपना सर्वर पे काम होता है वो देख ही नहीं पाएंगे, वो फेल हो जाएगा एक तरह से। तो ये हमारे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस है। देन डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया कि नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल करते सिस्टम को, रिमूव डिपेंडेंसी, trusted party, instead of keeping money in one family member locker, everyone keep a shared record book, no one can cheat, जिससे कोई भी चीट नहीं कर पाता। ये मैंने जो बताया था अभी कि एक सपोज ट्रांजेक्शन करना है तो सबके पास एक कॉपी हो जाएगी उसकी। देन टेक्निकल एग्जाम्पल क्या है, बैंकिंग का डेटाबेस सेंट्रल सर्वर प्रोसेसेस ऑल पेमेंट इन ब्लॉक चेन, नोट्स वैलिडेट करता है ट्रांजेक्शन को कलेक्टिवली, कंसेंसस लाइक प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। देन प्रूफ ऑफ वर्क मैंने लास्ट एग्जांपल भी समझाया था। प्रूफ ऑफ वर्क आपको, प्रूफ ऑफ वर्क है, देन ये प्रूफ ऑफ स्टेक है, देन ये डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, देन ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है हमारा। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, सपोज आपके पास आपको 1 से लेके 1 लाख तक कोई एक नंबर कुछ सोचना है। सपोज रैंडम नंबर है, कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, रैंडम नंबर। और एक उसके बाद कंप्यूटेशनल पजल्स काम करता है यहाँ पे, कंप्यूटेशनल पजल। सपोज मतलब जो भी लॉकी ड्रॉ निकलना है, सपोज उसने बोला कि अपना नंबर बोलना स्टार्ट करो और आपका नंबर
आपने बोलना स्टार्ट किया 2 3 4 5 6 एंड आपका नंबर सपोज 50,000 पे आ गया है, तो आपने एक तरह से कंप्यूटेशन वर्क किया है कि आपके माइंड ने कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की को कैलकुलेट किया है कि सपोज 1 से लेके 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे ऐसे आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आ जाता है कि आपने कुछ काम किया है। देन प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या आ जाता है कि सपोज आपने कोई एक लॉटरी सिस्टम है और जो ए है उसके पास है 1000 रुपी, जो हमारा बी है उसके पास है 100, हमारा सी है उसके 10। तो यहाँ पे आप बताइए कि किसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जीत जाएगा, 1000 के, क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा हैं, उसका आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आ जाता है। देन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आ जाता है, सपोज आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 5 मॉनिटर्स बना दिए कि जो उनको ध्यान रखेंगे, उनका बोलेंगे जो चुप हो जाओ, मिनट्स डिसिप्लिन बनाने के लिए। सपोज उसमें से 5 मॉनिटर बनाए, उसमें से सिर्फ एक ही मॉनिटर काम कर रहा है, तो हमारे जो टीचर्स क्या होंगे कि जो एक मॉनिटर जो काम कर रहा है प्लस जो जब वो मॉनिटर बना था जो जिसने उसको वोट दिए थे सपोज, तो उन दोनों को रिवॉर्ड दे सकता है वो कुछ ना कुछ। तो ये आ जाता है हमारा डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर। देन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर आ जाता है बैंक सिस्टम। ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि बैंक्स के मैं प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कैसे काम करती है। देन ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट है, यूजर डू नॉट नीड ट्रस्ट टू ईच अदर, दे ट्रस्ट द प्रोटोकॉल, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं एक नेटवर्क में आके या ब्लॉकचेन में कि किसका क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। हम किसकी मतलब की जानते हैं, हैशल जानते हैं, बाकी नाम से किसी को नहीं जानते। तो हम जो भी ट्रस्ट देते, ट्रस्ट द प्रोटोकॉल को, ट्रस्ट जो भी प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स बनाएगा उनको ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। सपोज आपके एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, फिर जिससे इथीरियम का एग्जांपल लेते हैं, ETHEREUM इथीरियम 2.0, जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है सपोज। ठीक है, और ये आप है, ये आपका फ्रेंड है और आपकी फ्रेंड के पीछे में लगी 10,000 की बेट कि अगर IPL में, अगर जो IPL जो हमारे क्रिकेट मैच होता है, अगर उसमें KKR जीती तो A देगा B को पैसे, जीती तो अगर RCB जीती तो B देगा A को पैसे। ठीक है, सपोज बाद में B क्या बोलते हैं, RCB जीत गई और B को देने पैसे A को, अगर ये बाद में मना कर दिया कि मैं नहीं देता, कि हमारी कैसी बात नहीं होती, ऐसे कुछ मतलब चेंज हो जाता है ये। तो ये एक ट्रस्ट वाला मैटर आ जाता है यहाँ पे कि वो दे भी सकता है नहीं भी। बट इथेरियम जो भी हमारे सेट ऑफ जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसमें क्या होता है कि A, B और C ये अपने 10,000 रुपये और ये अपने 10,000 किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, सपोज C को, और अपना अपना चले जाते हैं। जब भी मैच होगा तो ये जो C के पास जो पैसा रहेगा, C उसको चेक करेगा कि दोनों में से टीम कौन सी जीती है, KKR जीती है या RCB जीती है, विदाउट इन दोनों को बताए कि मतलब अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी जीतेगा उसको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड उसके बैंक में या ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा ट्रस्टेड एनवायरनमेंट में जो भी ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट है वही जो मैंने बताया। 2 strangers कैन प्ले अ गेम विद स्ट्रिक्ट रूल्स दैट प्रिवेंट चीटिंग इवन इट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, जो मैंने बताया कि थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए तो फिर वो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इन ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक तरह से, ये इथेरियम जो काम करते हैं। एनफोर्स एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली लाइक इथेरियम इन डेटाबेस, ट्रस्ट रिलाइज ऑन एडमिन और इंटरमीडिएटरीज। देन की स्टडी हमारी एग्जांपल है जैसे बिटकॉइन वर्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग डेटाबेस है। ट्रेडिशनल बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे काम करती है, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी बैंक वेरीफाई करती है और अप्रूव करती है सभी ट्रांजेक्शन को। बैंक कैन फ्रीज अकाउंट्स, मॉडिफाई कर सकता है और हैक कर सकता है। बिटकॉइन में क्या है, ट्रांजेक्शन वेरीफाइड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ माइनर्स। वन से ट्रांजेक्शन एक बार ऐड हो गया ब्लॉक में, उससे रिवर्स नहीं हो सकता। नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल बिटकॉइन, सेंसरशिप रेजिस्टेंट है।
एडवांटेजेस क्या है इसके, ट्रांसपेरेंसी, इम्प्यूटेबिलिटी, सिक्योरिटी जो मैंने बताई दी आपको। देन हमारा सेकंड टॉपिक ये है ब्लॉकचेन नेटवर्क। डेफिनेशन क्या है, ब्लॉकचेन नेटवर्क इज ए सिस्टम ऑफ नोड्स कनेक्टेड टुगेदर टू मेंटेन, वैलिडेट एंड अपडेट ए शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर थ्रू कंसेंसस मैकेनिज्म से। देन ईच नोड स्टोर ए कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन। मैंने बताया था कि सभी के भाई कभी कॉपी को स्टोर रखते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है टू ऑल नोड्स के पास। कंसेंसस रूल्स इंश्योर करता है कि ऑल नोड्स एग्री ऑन सेम वर्जन ऑफ ट्रुथ। की कंपोनेंट्स क्या क्या यहाँ पे नोड्स हैं जो नोड पार्टिसिपेट करेंगी नेटवर्क में। देन हमारा लेगर है जो कि शेयर्ड डेटाबेस है कंटेनिंग ऑल ब्लॉक्स। देन कंसेंसस प्रोटोकॉल्स है जो कि रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो वैलिडेट करते हैं ट्रांजेक्शन को। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक इसके अंदर आ जाता है। देन हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैंने बता दिया था अभी ABC का एग्जाम्पल लिया था IPL वाला। देन नेटवर्क के टाइप है, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट होता है, कंसोर्टियम हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, पब्लिक, प्राइवेट और कंसोर्टियम। देन एक हाइब्रिड भी होता है, हाँ हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो कि पब्लिक प्लस प्राइवेट के अंदर आ जाता है। देन पब्लिक ब्लॉकचेन में हमारा आता है ओपन टू, जो कि एवरीवन के लिए ओपन रहते हैं, एनीवन कैन ज्वाइन कर सकता है, उनको वैलिडेट कर सकता है और व्यू कर सकता है ट्रांजेक्शन को। प्राइवेट में क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसी में ही उसी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, मैनेजर्स होंगे, सिर्फ वही चेक कर सकते हैं उसको, जो हाइपर लेगर फैब्रिक है एंटरप्राइजेस में यूज़ होता है जो। एंड कंसोर्टियम हमारा सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे इंडियन इकोनॉमी सेमी है कि मतलब ना तो पूरी तरह पब्लिक है ना प्राइवेट, दोनों पे काम कर, मतलब दोनों पे काम करती है। हमारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली कंट्रोल द ब्लॉकचेन, एनर्जी ट्रेडिंग सिस्टम, R3 कोड इन फाइनेंस। देन एडवांटेजेस क्या है ब्लॉकचेन के, डिसेंट्रलाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है, इम्यूटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है। डिसेंट्रलाइज मैंने बताया था, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ट्रांसपेरेंसी बता दिया, ऑल पार्टिसिपेंट सी ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी यूजिंग क्रिप्टोग्राफी एंड कंसेंसस। इम्यूटेबिलिटी क्या आता है, डेटा कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस एडिड। एफिशिएंसी क्या होती है, रिमूव्स इंटरमीडिएटरीज इन ट्रांजेक्शन। देन एग्जांपल, सपोज इमेजिन ए क्लासरूम अटेंडेंस शीट जहाँ पे ए ट्रेडिशनल वे क्या है, टीचर की दास की सीट लिखता है, जो भी अपने स्कूल में देखा होगा कि आपकी जो टीचर्स होते हैं वो एक बुक रखते हैं, उसके अंदर आपकी जो भी शीट मेंटेन रहता है स्टूडेंट का वेरीफाई। इसमें स्टूडेंट्स वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो टीचर्स की अथॉरिटी तक है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ईच स्टूडेंट गेट ए कॉपी ऑफ द शीट, कि सपोज फोटोकॉपी करके सबको दे दिया। एंड एवरी एंट्री इज़ वेरीफाइड बाय ऑल स्टूडेंट, कि वो कब आया कब गया सब चीज़, जिसमें कोई फेक अटेंडेंस नहीं रख सकता। क्योंकि अगर सपोज उसने अपने शीट में चेंज किया कुछ, तो जो सभी बच्चों के पास जो कॉपी गई हुई है उनको पता लग जाएगा कि कुछ ऑल्टर हुआ है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस MySQL 11 सर्वर स्टोर रिकॉर्ड्स, इफ हैक्ड ऑल डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इन ब्लॉकचेन नेटवर्क में मल्टीपल नोड्स होल्ड द सेम लेगर, इफ वन हैक हो गया अदर रिजेक्ट इनवैलिड कर देगा उसको। टाइप्स ऑफ या केस स्टडी क्या है इथेरियम नेटवर्क में, टाइप जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क है, पब्लिक ब्लॉकचेन नोड, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड है। फंक्शन क्या है उसका, एग्जीक्यूट करना ट्रांजेक्शन को, प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करना। कंसेंसस में क्या है, करंटली प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, प्रीवियसली प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती थी बैंक। यूज़ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफी, NFTs, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। दैन एडवांटेजेस क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स रन विदाउट डाउन टाइम, यूज़र ट्रस्ट द नेटवर्क नॉट ए सिंगल कंपनी। देन हमारा थर्ड इज माइनिंग मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। माइनिंग मैकेनिज्म इन ब्लॉकचेन, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ वैलिडेट करना और ऐड करना न्यू ट्रांजेक्शन द ब्लॉकचेन बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स। मीन्स माइनिंग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन, सपोज हमने कोई ट्रांजेक्शन होता है कुछ उसको ऐड करना है, तो सबसे पहले उनकी माइनिंग की जाती है, चेक किया जाता है, उनको वैलिडेट किया जाता है। अगर वो ठीक है, करेक्ट है, देन उसको ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है, जिससे सिक्योर रहता है नेटवर्क। इंश्योर करता है कंसेंसस अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स। माइनर क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं विद कॉइन्स, कुछ या कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी ले सकते हैं। पर्पज ऑफ माइनिंग क्या होता है, वैलिडेट ट्रांजेक्शन, सिक्योर द ब्लॉकचेन नेटवर्क अगेंस्ट फ्रॉड और डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है, इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन्स इन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, मेंटेन करता है डिसेंट्रलाइजेशन, नो सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी है। देन सिक्योर द ब्लॉकचेन अगेंस्ट, सपोज आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया है, उसके साइड में एक हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। देन अगर सेम आप फिर से वही ट्रांजेक्शन लेते हैं तो वो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम हो देगा, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन एक बार हो चुका है उससे, तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, उसको बता देता है कि ट्रांजेक्शन हो चुका है। हाँ, माइनिंग कैसे वर्क करता है, ट्रांजेक्शन सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया जाता है। देन ट्रांजेक्शन पूल, पेंडिंग ट्रांजेक्शन वेट इन द मेमोरी पूल, यूज़र सेंड करता है ट्रांजेक्शन टू द नेटवर्क।
देन जो ब्लॉक क्रिएट होता है, प्रूफ ऑफ वर्क काम होता है, कंसेंसस है, ब्लॉक रिवॉर्ड, ब्लॉक एडिड होता है, देन रिवॉर्ड कुछ ट्रांजेक्शन फ़ी के साथ। सपोज आपने कोई, जैसे सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन करना है, सपोज ये हमारे ब्लॉक्स हैं। सपोज आपने 10,000 रुपये का एक ट्रांजैक्शन करना है नेटवर्क में। यही पहले हमने बोला हुआ है यहाँ पे कि ब्रॉडकास्ट करना जाता है। दैन सबसे पहले वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा सभी नेटवर्क में, 10,000 का जितने भी ब्लॉक्स में उनके सबके पास चला जाएगा। दैन सेकंड हमारा क्या है, वो जो ट्रांजैक्शन मतलब ऑल ब्रॉडकास्ट हुआ है, ऑल ब्रॉडकास्ट हुआ है। देन सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा, वो मैम पूल में रहेगा, मेमोरी पूल में, जिससे जो अनकन्फर्म्ड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं जब तक उनको ऐड नहीं होता। देन एक बार उसकी माइनिंग होती है, देन वो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आता है। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिदम यूज़ की जाती है, कंसेंसस एल्गोरिदम। देन ये सब यूज़ करके देन उसको ब्लॉक में ऐड किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। सपोज आपने कोई भी कुछ काम किया, रिवॉर्ड किया है, मतलब कुछ सोल्व किया है, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ब्लॉक रिवॉर्ड प्लस कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है। देन ये बिटकॉइन की माइनिंग है, कैसे हाउ बिटकॉइन कैसे ट्रांजैक्शन कैसे वर्क करता है। सपोज एलाइस वांट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम बॉब यूजिंग बिटकॉइन का यूज़ करके, एक BTC का यूज़ करके एलाइस एक चीज़ कुछ बॉब से कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करेगा and sign with a message with the amount of bitcoins and Bob address requesting a transaction. Then the transaction requested by Alice is bundled into block with other transaction के साथ। The block is broadcast, जो मैंने बोला था कि जो भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा वो माइनिंग नोड के साथ। नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट करेगा उसको ऐड करेगा ट्रांजेक्शन में। देन ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट एंड द न्यू ब्लॉक इज एडिड टू द ब्लॉकचेन। बॉब रिसीव करेगा हिज बिटकॉइन फ्रॉम अलाइस। देन में माइनिंग के मैकेनिज्म्स है, कुछ कंसेंसस एल्गोरिथम्स है। प्रूफ ऑफ वर्क मैंने बता दिया, प्रूफ ऑफ स्टेक बता दिया आपको, प्रूफ ऑफ डेलीगेट, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी मैंने बताया था। वैलिडेटर प्री अप्रूव्ड आइडेंटिटीज़ होती है। सपोज आपके कोई बैंक है, वो वैलिडेटर प्री अप्रूव्ड है, पहले से ही इनबिल्ट है, प्री अप्रूव्ड, जैसे SBI है, PNB पहले से ही प्री अप्रूव्ड है, यूज्ड इन प्राइवेट या एंटरप्राइज ब्लॉकचेन और वीचेन। इसलिए मैंने एग्जांपल, इमेजिन ए क्लासरूम को क्विज कंपटीशन है, टीचर आस्क्स ए वेरी हार्ड पजल, स्टूडेंट्स जो कि माइनस है, मतलब वैलिडेटर्स है, कीपिंग ट्राइंग अंटिल वन फ्रेंड फाइंड द आंसर, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आ जाता है। द स्टूडेंट हु सॉल्व इट गेट ए चॉकलेट, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। एवरीवन चेक द आंसर एंड इफ करेक्ट इट राइट्स ऑन द क्लास रिकॉर्ड ब्लॉक। टेक्निकल एग्जांपल क्या है, जैसे शाह माइन यूजेस 256 एल्गोरिदम, दे ट्राई डिफरेंट नोवंस, रैंडम नंबर जो वैल्यूज़ होती हैं टिल द हैश मीट्स दी डिफिकल्टी टारगेट, जो कि क्योंकि लीडिंग जीरोज़ को भी होता है कि मैंने कितनी लीडिंग जीरोज़ रखी हुई हैं, जिसको वो ट्रांजेक्शन चेक करेगा। सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, सपोज़ ये अपना ही ले लो, 10,000 का ट्रांजेक्शन लेना है और मैंने लिखा कि लीडिंग उसमें है कि लीडिंग जीरोज़ कितनी लगती है फॉर डिफ़िकल्टी टारगेट के लिए, कि कितना डिफ़िकल्ट रखना है टारगेट है, जिससे इतनी ज़्यादा आसानी से पजल सोल्व ना हो पाए। जिसके लिए हम इंपोर्ट एक टाइम में हम यूज़ करते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि पॉजिंग और किसके लिए यूज़ होती है, पॉजिंग और डिले करने के लिए यूज़ होती है सिस्टम में। ठीक है, सपोज हमने एक 1 लीडिंग जीरो क्या रखी, 1 लीडिंग ज़ीरो, एक ही लीडिंग ज़ीरो है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सपोज 2 जीरो हैं तो 2 के भी सॉल्व हो जाएंगे। सपोज 3 है तो थोड़ा टाइम लगेगा। सपोज 4 है तो और टाइम लगेगा। सपोज 5 है, ऐसे करते। सपोज 10 है लीडिंग जीरोस तो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही उसके अंदर आ जाता है कि नो वन से रैंडम वैल्यू जनरेट करता है जब तक कोई डिफ़िकल्टी टारगेट मीट नहीं हो जाता है। और ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर भी काम आ जाता है। हैश विद टारगेट 18 जीरोज़ है, सपोज 18 जीरो कितना टाइम लगा देगी, 10 मिनट्स तो लगेगा ही ऑन एवरेज टू माइन एक ब्लॉक को माइनिंग वैलिडेट करने में। प्रूफ ऑफ वर्क देन
2025 में 3.12 BTC है, क्योंकि हाफ ये कम हो जाती है, 1/4। वेरी सिक्योर अगेंस्ट अटैक्स, प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट। दैन चैलेंज क्या है, हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है कंपेरेबल टू स्मॉल कंट्रीज। दैन डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस इज द प्रोसेस बाय विच ऑल नोड्स इन ब्लॉकचेन एग्री ऑन ए सिंगल वैलिड रीजन ऑफ द लेगर इवन दो दे आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड एंड मे नॉट ट्रस्ट ईच अदर। विदाउट कंसेंसस ब्लॉकचेन could just be multiple database। देन वाई कंसेंसस इज नीडेड, टू इंश्योर करता है ट्रस्ट को कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और जो मेजोरिटी डिसीजन लेगी वो हमारा डिसीजन रहेगा। टू अवॉइड डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। टू कीप ऑल नोट सिंक्रोनाइज रहते हैं सभी नोट, क्योंकि सभी के पास एक कॉपी जनरेट होती है। टू इंश्योर करता है नेटवर्क अगेंस्ट मैलिशियस सेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, एग्रीमेंट है, वैलिडिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है, फाइनलिटी है। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं गुड कंसेंसस मैकेनिज्म की। देन कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन ये वही है कि प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है। देन हमारा प्रैक्टिकल बेंजाटाइन फॉल्ट टॉलरेंस है, क्योंकि जो हमारी फॉल्ट टॉलरेंस जो मैंने बताया था ये लास्ट में, चलो आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं कि हमारी एक बेंजाटाइन BYZAN बेंजाटाइन जर्नल प्रॉब्लम है, जर्नल प्रॉब्लम। और उसके सपोज़ आपने ये आपका कोई किला है, किंग है, और ये A, ये B, ये C और ये D। सपोज़ इन्होंने इसके ऊपर अटैक करना है, मतलब इनके पास दो ही है, चाहिए अटैक कर सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं, अटैक करेंगे रिट्रीट करेंगे, अटैक करेंगे या रिट्रीट करेंगे। इनमें से n-1/3 एक ऐसी कंडीशन है बेंजाटाइन जनरल प्रॉब्लम की कि सिर्फ यही कंडीशन मैट होगी तब ये चलेगा। सपोज़ इन्हें ऑर्डर आया यहाँ से और ये दूर है एक दूसरे से, ये नहीं है कि बहुत पास है, सिर्फ ये मैसेज दे सकते हैं एक दूसरे को कि हम अटैक कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं। सपोज़ C ने बोला कि मैं अटैक कर रहा हूँ और फिर इन सबकी एक मिल गई कि ठीक है अटैक करेंगे। अगर सभी सेम, मतलब ये हमारी नोट्स है, सपोज़ इनको जनरल समझ के नोट्स भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर नोट्स है। सपोज ये बोलेंगे ठीक है अटैक करना है तो ये अटैक करने लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक भी, ये दो भी चेंज हो गए उसमें तो इनके चांसेस है कि वो हार जाएं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम है, डिसेंट्रलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि फॉल्सी नोट्स भी आ जाती हैं कई बार, जो कि हमारे पूरे वोटिंग जो सिस्टम है हमारा जो ये किया है उसको पूरा चेंज कर सकती हैं। तो ये एक बेंजाटाइन जनरल प्रॉब्लम यही है। और फॉल्ट टॉलरेंस की बेंजाटाइन जो फॉल्ट टॉलरेंस है BYZAN, जो बेंजाटाइन फॉल्ट टॉलरेंस है हमारा वो 1/3 पे काम करता है, जो कि 0.333 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 की 33.333%, 33 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर ये कंडीशन मैट होगी तब ये फॉल्ट टॉलरेंस काम करेगा, वरना वो फेल हो जाएगा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। ये मैंने बता दिया। देन हमारा इमेजिन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है डिसाइडिंग वेयर टू ईट। एवरी फ्रेंड नोड सजेस्ट, रेस्टोरेंट ने सजेस्ट करते हैं सभी की, दे वोट एंड एग्री करते हैं, वोट एंड एग्री ऑन द सेम ऑन द चॉइस, वन चॉइस। इवन 1 और 2 फ्रेंड मनाई करते हैं, मना करते हैं ठीक है मेरे को नहीं खाना, तो लेकिन जो भी ग्रुप एक स्टिल एक कंडीशन पे एग्री करेगा ठीक है जो भी हम करेंगे। देन ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, टेक्निकल एग्जांपल है। और माइनर कम्पीट टू सॉल्व ए हैश पजल को सॉल्व करने के लिए सभी कम्पीट करेंगे। विनर प्रपोज ए ब्लॉक, अदर नोड उसको वेरीफाई करेंगे, अगर वैलिड हुआ तो एडिट टू देयर कॉपी। कंसेंसस अचीव है बिकॉज द लॉन्गेस्ट वैलिड चेन इज एक्सेप्टेड। केस स्टडी क्या है, हाइपर लेगर फैब्रिक PBFT। प्राइवेट टाइप क्या है, प्राइवेट ब्लॉकचेन का टाइप है एक। PBFT प्रैक्टिकल बेंजाटाइन फॉल्ट टॉलरेंस फॉर कंसेंसस है। एडवांटेज क्या है, फास्ट है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं। लिमिटेशन क्या है, वर्क बेस्ट इन स्मॉलर नेटवर्क्स, नॉट फुली पब्लिक। रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है, IBM फूड ट्रस्ट। ट्रैकिंग फूड सप्लाई चेन, वॉलमार्ट, नेस्ले। ये एक तरह का एक एग्जांपल दे रखा है मैंने कि बेंजाटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है। ये आप एक एग्जांपल समझ रहे हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी। हाँ, ये एक एग्जांपल जैसे हमारे बेंजाटाइन फॉल्ट टॉलरेंस है, ये हमारे पार्टिसिपेंट है। ईच पार्टिसिपेंट, जैसे मेरे क्लाइंट हुआ, हमारे पास एक क्लाइंट है,
सेंड ए रिक्वेस्ट, एक क्लाइंट एक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। जो हमारा प्राइमरी है रिप्लिका है वो एक तरह से लीडर का काम करता है, जो हमारा फर्स्ट प्राइमरी है। दैन हमारा बैकअप 2 3 4 हमारे एक्टर वैलिडेटर या फॉलोवर्स हैं। सपोज़ ये हमारे प्राइमरी रेप्लिका है, लीडर मैंने बोल दिया, ये हमारे बैकअप 1 रेप्लिका 2 रेप्लिका 3 रेप्लिका 4 ये क्या है, हमारे वैलिडेटर्स की तरह काम कर सकते हैं। क्या है वैलिडेटर्स। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है, क्लाइंट सेंड करेगा एक ट्रांजेक्शन को रिक्वेस्ट टू द प्राइमरी, उसको दैन प्री प्रिपेयर प्राइमरी जो ब्रॉडकास्ट हुआ है रिक्वेस्ट टू ऑल बैकअप्स के साथ वो प्रिपेयर रहेगा प्राइमरी। इट टेल्स करेगा दैन दिस द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन। दैन प्रिपेयर जो सेकंड है बैकअप करेगा एक्सचेंज मैसेज विद ईच अदर टू कंफर्म करेगा दे ऑल रिसीव द सेम रिक्वेस्ट या ऑर्डर। दिस प्रिवेंट द प्राइमरी फ्रॉम चीटिंग और सेंडिंग कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि वो बाद में मतलब दोनों एक दूसरे को मैच करेंगे कि दोनों मतलब जो पहले जो मैसेज आया था वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा उसके साथ। देन कमिट आफ्टर एनफ एग्रीमेंट की दोनों की बात मेजोरिटी कंसेस करने के बाद नोट सेंड कमिटी मैसेज टू लॉक इन द डिसीजन। दिस इंश्योर करता है दैट इवन इफ नोट्स लाइक मेंशन्ड इन फॉल्ट्स द होनेस्ट वन स्टिल एग्री। रिप्लाई किया गया वंस कमिटेड द बैकअप्स एंड प्राइमरी सेंड ए रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट द रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। की आइडिया क्या है, इवन इफ सब नोट्स आर फॉल्टी हैक्ड और द नेटवर्क स्टिल जो भी एक पॉइंट पे काम करता रहेगा। सपोज यहाँ पे एक है, ठीक है, एक ये प्राइमरी रेप्लिका है जो हमारे लीडर है, देन ये हमारे वैलिडेटर्स हैं। सपोज सबके पास एक गया, देन जो हमारे ये प्रिपरेशन है या हमें प्रिपेयर करना है, दोनों चेक कर रहे हैं। अगर एक भी फॉल्टी नोट्स हुआ तो वापस नहीं जाएगी वो चीज़, मतलब वहीं पे रुक जाएगा। अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट होगी। और एक लास्ट में सिर्फ एक सिंगल रिप्लाई जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, सिंगल रिप्लाई जा रहा है सबका, अगर मेजोरिटी कंसेंसस पे ऊपर काम करता है। बेसिकली यही है। देन हमारे राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिदम है, लीडर सिलेक्शन है, चूज वन लीडर, लॉग रेप्लिकेशन है, लीडर टेल्स वट एवर्स टू डू, देन सेफ्टी मेजोरिटी है। राफ्ट कंसेंसस एल्गोरिदम पढ़ रहे थे यहाँ पे। राफ्ट का क्या है, राफ्ट अचीव डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस यूजिंग लीडर का एक सिलेक्शन होता है, देन लॉग रेप्लिकेशन होती है, मेजोरिटी मस्ट एग्री। सपोज एक क्लाइंट है, ये एक सर्वर है, उनका जो फॉलोवर्स है ये हमारे जो सेम मैंने ऊपर एग्ज बताया था आपको, इससे पे ही काम करता है ये चीज़, जो सेम फॉल्टी बताया था कि प्रिपेरेशन होते हैं, देन प्रिपेयर होता है, देन हमारा सेंड होता है मैसेज। तो यही होते हैं यहाँ पे भी, सर्वर एक सिंगल लीडर होता है, सबके पास एक फॉलोवर्स होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, जो भी मेजोरिटी डिसीजन आएगा वही ये वापस लीडर जो हमारा सर्वर है वो क्लाइंट को मैसेज भेजता है। तो ये राफ्ट एल्गोरिदम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस के अंदर आ जाता है। राफ्ट एल्गोरिदम काम करती है। तो लीडर का सिलेक्शन होता है, एवरी नोट स्टार्ट एज ए फॉलोवर, इफ ए फॉलोवर डज नॉट हियर फ्रॉम ए लीडर इट बिकम्स अ कैंडिडेट। कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है वोट फ्रॉम अदर नोड्स, इफ मेजोरिटी वोट करेगी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है बिकम लीडर बन जाएगा वो चीज़, ठीक है। देन लॉग रेप्लिकेशन क्या है, क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू लीडर, लीडर अपेंड करता है टू इट्स लॉग, लीडर जो है सेंड करेगा लॉग एंट्री टू फॉलोवर्स, अपेंड जो भी अपनी एंट्रीज को अपेंड करके उसके साथ पीछे लगा के, देन फॉलोवर्स कंफर्म करेंगे, उसके एक बार मेजोरिटी कंफर्म करेगी, लीडर कमिट एंट्री, जो लीडर हमारा एंट्री कमिट करेगा, एंड अप्लाइज टू स्टेट मशीन, जो भी स्टेट मशीन है उसको रिप्लाई करेगा। सेफ्टी में क्या है, लॉग आर कंसिस्टेंट अक्रॉस नोड्स, कमिटेड एंट्रीज कैन नॉट बी लॉस्ट इवन इफ लीडर चेंजेस। दो वेर राफ्ट का जो राफ्ट एल्गोरिदम का यूज़ होती है, ETCD कुबरनेटिस क्लस्टर मैनेजमेंट में यूज़ होती है, कंसोल में यूज़ होती है जो कि सर्विस डिस्कवरी है, हाइपरलेगर फैब्रिक में यूज़ होती है, ऑर्डरिंग सर्विस ऑप्शन। देन ये मैंने कुछ एक तरह से मतलब ब्लॉक जो एक सूडो कोड लिख रखा है, सूडो कोड बता रखा है आपके लिए कि राफ्ट एल्गोरिदम को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैरिकल पैट्रिक ट्री, जो MPFT है, बट इज़ मैरिकल पैट्रिक ट्री से डेटा स्ट्रक्चर है, एक तरह से डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज है। लिंक लिस्ट है, हमारा एरे है, ट्रीज़ है, ये लिंक लिस्ट होते हैं, उसमें से एक मैरिकल पैट्रिक ट्री है जो कि 3 में यूज़ होता है टू स्टोर की वैल्यू पेयर। जो की वैल्यू पेयर होती है हमारी, जैसे हमारी लिंक लिस्ट होती है वो डेटा और एड्रेस को स्टोर रखती है, वैसे ही हमारा जो मैरिकल पैट्रिक ट्री है, की प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मेरे से ये बोला जा रहा है तो मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, अगर गलत है तो उसके लिए सॉरी। देन स्टोर की वैल्यू पेयर एफिशिएंटली, देन मैरिकल ट्री और पैट्रिक ट्री। देन मैटर में जो मैरिकल ट्री होता है सिर्फ वो इंश्योर करता है इंटीग्रिटी को,
टेम्पर प्रूफ यूजिंग हैशेस, जो पैट्रिक ट्री इंश्योर करता है एफिशिएंट सर्च और स्टोरेज ऑफ डेटा लाइक ए कंप्रेस्ड प्रीफिक्स ट्री। MFT मैरिकल ट्री जो कि टेम्परिंग को रोकेगा। पैट्रिक ट्री का क्या है, इंश्योर सर्च एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, एफिशिएंट है कि मतलब ऑर्डर वन टाइम या पॉलिनोमियल टाइम में वो सर्च हो जाए। वाई इथेरियम यूजेज इट, ब्लॉकचेन नीड्स अ फास्ट सिक्योर एंड वेरीफाइबल वे टू स्टोर अकाउंट बैलेंसेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड है, ट्रांजेक्शन की स्टेट है। विद MFT एनी स्मॉल चेंज इन डेटा रूट जो है वो चेंज हो जाएगी। टेम्परिंग इज इमीडिएटली डिटेक्टेबल। एफिशिएंट लुकअप है लाइक डिक्शनरी की वैल्यू डेटाबेस है। स्ट्रक्चर इन इथेरियम क्या है, 3 मैरिकल ट्री इनसाइड एवरी ब्लॉक, मतलब एक मैरिकल ट्री है सपोज, उसके अंदर 3 होते हैं, जैसे एक स्टेट ट्री होता है, एक ट्रांजेक्शन ट्री होता है, एक रिसिप्ट ट्री होता है। जो स्टेट ट्री क्या काम करता है, वो स्टोर करता है अकाउंट बैलेंस को, कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज को, नोवंस को जो रैंडम जनरेट होता है, और कोड को। दैन ट्रांजेक्शन ट्री क्या करता है, स्टोर करता है जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें। दैन रिसिप्ट ट्री क्या होता है, स्टोर रिसिप्ट ट्रांजेक्शन की, एक रिसिप्ट या जो भी गैस यूज़ हुई है, गैस का प्राइस इनटू गैस जितनी भी यूज़ हुई है। और गैस भी क्या होते हैं, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म की फ़ी लगती है, उसको गैस फी बोलते हैं। रूट हैशेस ऑफ दिस ट्री आर स्टोर्ड इन द ब्लॉक हेडर मेक्स इथेरियम टेम्पर प्रूफ। एग्जांपल क्या है MFT का, लाइब्रेरी कैटलॉग, एवरी बुक है, एक एवरी बुक लाइब्रेरी में एक यूनिकोड होता है, की होती है। यू कैन क्विकली फाइंड ए बुक यूजिंग इट्स प्रीफिक्स का यूज़ करके ये पता लग सकता है वो कौन से ब्लॉक में रखी हुई है। ही समवन ट्राइज टू चेंज इवन 1 पेज, कोई भी अगर 1 पेज चेंज करता है उसका जो हैश कैटलॉग का हैश चेंज हो जाएगा एंड यू इंस्टेंटली नो कि कुछ रॉन्ग हुआ है। सपोज आपकी 3 to 4 बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, उनमें सबका एक ही 1 2 3 4 से स्टार्ट रखा है। सपोज किसी ने चेंज कर दिया, बीच में 9 रख दिया, तो आपको लगेगा कि एक इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रही है, जिसको आप पता लगा सकते हैं। देन यही है हमारा जो हमारे रूट हैशेस है इन दी ब्लॉक हेडर, जो कि टेम्पर प्रूफ बनाता है इसको। देन ये हमारे स्टेट ट्री है जो डिफरेंट नंबर्स को रखेंगे। देन ये ट्रांजेक्शन ट्री है, जैसे ROMANE, ये हमारे फर्स्ट एक पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। सपोज एक है जिससे ये पता लगा सकते हैं, जो हमारे मैरिकल ट्री हो गया एक तो पूरा, ठीक है। और जो अलग तरह के ब्लॉक बन रहे हैं कंप्रेस फॉर्मेट में, ये क्या है, ये पैट्रिक ट्री है जो कि जो एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी की जो स्टोरेज की है, सर्चिंग एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ हो रही है। दैन टेक्निकल एग्जांपल क्या है, सब एलिस के पास सपोज 50 इथेरियम है, बॉब के पास 30 इथेरियम है, एंड चार्ली है 70 इथेरियम। की क्या है, अकाउंट का एड्रेस है। की क्या है, मतलब जो भी अकाउंट का एड्रेस होता है, एलिस है, बॉब, चार्ली। वैल्यूज़ क्या होते हैं, जो बैलेंस है वो की वैल्यूज़ हो गया। MFT में क्या होगा, ईच की वैल्यू इज इंसर्टेड इनटू पैट्रिक ट्री, ईच नोड इज हैश्ड यूज फॉर्मिंग अ मैरिकल स्ट्रक्चर। द रूट हैश यूनिकली रिप्रेजेंट करता है होल स्टेट को। ये चार्ली बैलेंस चेंज फ्रॉम 70 to 60, द रूट हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, शोज करेगा कि टेम्परिंग हुई है। केस स्टडी, जैसे इथेरियम की केस स्टडी है, इन इथेरियम व्हेन यू ओपन एथर स्कैन एंड वंस ए ब्लॉक यू सी रूट, स्टेट रूट, ट्रांजेक्शन रूट एंड रिसिप्ट रूट, जो कि 3 स्टेट्स होती हैं। मैंने बता दिया स्ट्रक्चर की, इथेरियम के स्ट्रक्चर में 3 स्टेट्स होती हैं। दैन दीज आर मैरिकल पैट्रिक ट्री नोड्स होती है। इट इंश्योर करता है कि लाइट क्लाइंट्स मोबाइल नोड्स कैन वेरीफाई ट्रांजेक्शन विदाउट डाउनलोडिंग द फुल ब्लॉकचेन की। मतलब सपोज आपको एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे भी। एक सपोज आपका कुछ ये ट्रांजेक्शन होना है, ये हमारे एक रूट है। सपोज यहाँ पे एक यहाँ पे AB, यहाँ पे कुछ है, देन ये वाले लेते हैं या एग्जांपल, सपोज ये वाले लेते हैं। एक सपोज आपका ये है, इससे आपको आसानी रहेगी। ये हमारी रूट है, ये हमारी लेफ़्ट सब ट्री है, ये हमारा राइट है, देन ये हमारी पूरा लेफ़्ट सब ट्री हो गया, ये हमारा राइट सब ट्री हो गया, ठीक है। सपोज ये हमने किया। अब सपोज हमने लेफ़्ट सब ट्री में हमारा डेटा पड़ा है, तो अगर हम फुल ब्लॉकचेन को अगर इफ़ वी डाउनलोड फुल ब्लॉकचेन, सो कितना टाइम लगेगा, आपको क्या लगता है कि कितनी देर में हो जाएगा? सपोज लोग टाइम लग गया। अगर सपोज हमारे पास यही काम होता
ये हमारा रूट है। अगर हमें पता है कि हमारा जो डेटा है सिर्फ वो लेफ्ट में मिलेगा तो सिर्फ हम इसी को डाउनलोड करेंगे, तो शायद हमारा पॉलिनोमियल टाइम में डेटा जो एफिशिएंट स्टोरेज जो भी हमारे पॉलिनोमियल टाइम में सर्च हो सकता है डेटा, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो यही सेम उसमें बोल रखा है कि मोबाइल नोट्स विदाउट डाउनलोडिंग द फुल ब्लॉकचेन वेरीफाई कर सकता है बिना उसको डाउनलोड करे। देन व्हाट इज ट्रांजेक्शन? क्या ट्रांजेक्शन इन ब्लॉकचेन ए डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ए एक्शन होता है, डिजिटल रिकॉर्ड होता है एक्शन का। इट रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी, टोकन, स्कोर, एग्जीक्यूशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बिटकॉइन अलाइज सेंट 1 बिटकॉइन टू बॉब। इथेरियम में क्या गया? अलाइज रन्स ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू माइन या मिंट एन NFT। ट्रांजेक्शन्स आर ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स एंड वैलिडेट करता है कंसेंसस को। दैन ट्रांजेक्शन की एक लाइफ साइकिल है, क्रिएशन है, ब्रॉडकास्टिंग है और वैलिडेशन है, इंक्लूजन है, ब्लॉकचेन में कन्फर्मेशन है। ये हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसकी लाइफ साइकिल के पार्ट्स हैं। क्रिएशन में क्या है? यूज़र क्रिएट करेगा ट्रांजेक्शन को जो कि BTC या बिटकॉइन इथेरियम। दैन ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि मेमोरी पूल में जनरेट होगा, जो कि अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन्स हमारे एक बार वैलिडेट हो गए, एन बैलेंस प्रॉपर सिग्नेचर चेक हो गए, दैन इंकल्शन ब्लॉक माइनर वैलिडेट करेगा टू ब्लॉक को कंफर्म करेगा, दैन वो ट्रांजेक्शन फाइनली ऐड हो जाएंगे। दैन व्हाट इज़ फ़ी? क्या होती है इसमें? टू प्रिवेंट स्पैम और रिवॉर्ड माइनर्स वैलिडेटर यूज़र मस्ट पे ट्रांजेक्शन फ़ी या गैस फी लगती है जिसको। इसका ये एग्जांपल है फ़ी, जो फ़ी का एग्जांपल होगा कि गैस इनटू गैस का प्राइस। गैस क्या है? हमारी कंपटीशन एफर्ट कितना लगा है, कंपटीशन पजल्स कितना टाइम लगा है। गैस प्राइस क्या है कि पर यूनिट अगर हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कितनी गैस खर्च हो रही है, वो GWEI के अंदर आता है। दैन एग्जांपल क्या है? रनिंग ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मोर देन जस्ट सेंडिंग 1 इथेरियम। दैन लेमैन एग्जांपल में क्या है? इमेजिन यू आर सेंडिंग ए कुरियर, जो ट्रांजेक्शन है योर पार्सल है आपका, वो ट्रांजेक्शन के लिए काम करता है। पोस्टल सर्विस जो है वो ब्लॉकचेन है। डिलीवरी चार्जेस वो हमारी गैस फी है। बिगर और अर्जेंट पार्सल्स कॉस्ट मोर लाइक हायर गैस फी इन इथेरियम। टेक्निकल एग्जांपल में क्या? इथेरियम अलाइज सेंड्स टू इथेरियम टू बॉब। गैस यूज हो रहा है, जैसे 20,000 गैस यूनिट यूज़ हो रही है। गैस प्राइस में क्या है? 50 GWEI। ट्रांजेक्शन फ़ी में क्या है? 21,000 इंटू 50, जो कि इतना बड़ा अमाउंट आ जाता है हमारा, ठीक है, 1,50,000। दैन 0.00105 इथेरियम आ जाता है। एलाइज पेज 2 इथेरियम प्लस 0.00105 इथेरियम फ़ी उसको बॉब को देगा, ओनली 2 इथेरियम। फ़ी एक बार वैलिडेट होगी, गोस्ट टू वैलिडेटर, तो सेंड हो जाएगी कि इथेरियम का एक केस ले रखा है कि कैसे कैसे ड्यूरिंग NFT बूम इन 2021 इथेरियम ट्रांजेक्शन फ़ी स्काई रॉकेट की आसमान छू लिया था। एग्जाम्पल क्या है? मिंटिंग एन NFT समटाइम कॉस्ट $100 प्लस कुछ फ़ी लगती है, इवन इफ इट इज़ itself was worthless. This pushed developers to explore layer 2 solution, जो कि पॉलीगन है, ऑप्टिमिज्म है, एंड इथेरियम 2.0 फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक है फॉर लोअर फी। देन एनोनिमिटी आ जाती है ब्लॉकचेन में। व्हाट इज एनोनिमिटी? एनोनिमिटी मीन्स हाइडिंग द रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी ऑफ यूज़र की जो रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी उसको छुपा दिया जाए। इन ब्लॉकचेन में यूज़र आर रिप्रेजेंट बाय पब्लिक एड्रेसेस की डायरेक्ट नाम ना हो के ब्लॉकचेन में यूज़र्स का एक एड्रेस होता है, पब्लिक एड्रेस हो की पॉपुलेट की जो कि वैलेट की ID होती है, जिसमें उनका नेम नहीं होता और पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है? अलाइस इंस्टेड ऑफ अलाइसिया बॉब दी ब्लॉकचेन रिकॉर्ड करेगा 0xAB12 0xCD34, सो एवरीवन कैन सी दी ट्रांजेक्शन बट नोबडी नोज हु ओन्स दी एड्रेस। एनोनिमिटी और सुडोनोमिटी में डिफरेंस क्या है? सुडोनोमिटी होती है बिटकॉइन और इथेरियम। यूजर्स आर नॉट ट्रूली एनोनिमस, दे यूज pseudonymous एड्रेस, false एड्रेस। इफ समवन लिंक्स योर एड्रेस टू योर आइडेंटिटी वाया एक्सचेंज, KYC, नो योर कस्टमर, IP ट्रैकिंग, या एनोनिमिटी इज लॉस्ट। फुल एनोनिमिटी क्या होती है? प्राइवेसी कोइंस लाइक मोनेरो, Zcash के अंदर होती है। जो स्पेशल क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स है, हाइड बोथ आइडेंटिटी एंड ट्रांजेक्शन डिटेल्स। हाउ एनोनिमिटी इज प्रिजर्व्ड? पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है, यूज़र ट्रांजेक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी कीज नॉट पर्सनल डिटेल्स। मिक्सिंग सर्विसेज होती है, कोइन जॉइन बिटकॉइन के अंदर ट्रांजेक्शन फ्रॉम मैनी यूजर्स आर मिक्स्ड मेकिंग इट हार्ड टू ट्रेस। जीरो नॉलेज प्रूफ के अंदर आता है, प्रूव ए ट्रांजेक्शन इज़ वैलिड विदाउट रिवीलिंग डिटेल्स की आपने जो भी डिटेल्स को बिना बताए फिर भी डेटा को रिकवर कर लेना, जो डेटा है उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेना, एक तरह से गेन कर लेना नॉलेज को। रिंग सिग्नेचर एंड स्टेल्थ एड्रेस होता है। दैन ये एग्जांपल क्या है हमारा?
Think of a blockchain like notice board. Instead of keep writing Alice Bob paid, it shows XYZ123 paid, ऐसे कुछ लगता है। सिंपल ये ना लिखे, नाम ना लिखे, कुछ ऐसी वैल्यू जनरेट होती है। एवरीवन C1 द पेमेंट की हर आदमी ये मतलब जो भी ब्लॉकचेन पे है, जो एक नेटवर्क पे है, वो सिर्फ देख सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, बट ये नहीं देखता कि नोबडी की किसने किसको ट्रांसफ़र किया, क्योंकि उसकी जगह ये कुछ नंबर वैल्यूज़ आ जाती हैं रियल लाइफ में। देन टेक्निकल एग्जांपल क्या है, इन बिटकॉइन अलाइस जो कि एड्रेस 1 है, सेंड 1 बिटकॉइन टू बॉब जो कि एड्रेस 2 है। सपोज ये एड्रेस 1 ये एड्रेस 2 है। ब्लॉकचेन में क्या है, एड्रेस 1 स्टैंड करेगा एड्रेस 2 को 1 बिटकॉइन। इफ बॉब लेटर पोस्ट हिज एड्रेस ऑनलाइन एवन कैन ट्रेस हिज एंटायर हिस्ट्री। pseudonymous और नॉट फुल एनोनिमस। केस स्टडी क्या है, सिल्क रोड बिटकॉइन एनोनिमिटी। सिल्क रोड 2011-13 was an online black market that run an Bitcoin. Many thought Bitcoin was anonymous, but FBI traced transaction using block analysis plus जो exchange know your customer की जो डिटेल्स होती हैं उनको exchange करता है उस टाइम। As a result, privacy focused coins Monero, Zcash became popular for strong anonymity. देन रिवॉर्ड के अंदर आ जाता है, बट इस रिवॉर्ड की जो भी हम कम्पिटिशनल पजल्स करते हैं तो एक इंसेंटिव दिया जाता है ये माइनर वैलिडेटर को फॉर सिक्योरिंग द ब्लॉकचेन नेटवर्क को। वैलिडेट करेगा, ट्रांजेक्शन ऐड करेगा, ब्लॉक को मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी को। विदाउट रिवॉर्ड्स नोबडी वुड स्पेंड देयर कंप्यूटेशनल पावर और स्टेक कॉइन्स। सपोज आपको आपके टीचर ने बोला कि आपको सारे बेंच उठा के साइड में करने हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ आपको बोलेगी कि कर दो तुम काम, तो आप ये भी करोगे नहीं यार हमें नहीं करना। सपोज़ वो आपको बोलेगी बाद में कि अगर जो भी ये काम करेगा उनको वो कुछ रिवॉर्ड देंगी। सपोज़ अगर आप 10 डेज़ अपसेंट थे तो आपकी 15 डेज़ की प्रेजेंट लग जाएगी, तो आप काम करोगे उसके लिए, क्या आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यही उसके अंदर आ जाता है, कुछ इंसेंटिव या रिवॉर्ड दे दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड, जैसे ब्लॉक का रिवॉर्ड, यहाँ पे ब्लॉक का रिवॉर्ड दे सकते हैं। कोई ट्रांजेक्शन फ़ी लगे तो उसके मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं। सब एक छोटी सी ट्रांजेक्शन फ़ी ले ली ज़्यादा बड़ा डेटा के लिए। अंकल या ओमर रिवॉर्ड्स होते इथेरियम में। देन रिवॉर्ड इन डिफरेंट कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, मैंने बता दिया है क्या होता है। देन ये हमारे एग्जांपल है, थिंक ऑफ ए ब्लॉकचेन लाइक ए टूल बूथ सिस्टम। पीपल यूजर्स पे टोल फी लेते हैं, ट्रांजेक्शन फी। द पर्सन हु मैनेज करता है टूल बूथ को, माने वैलिडेटर जो फीस को, जैसे आप कोई भी टूल बूथ पे गए या तो कोई आप हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे टूल बूथ होते हैं। सब वो आपको वैलिडेट करते हैं कि यहाँ पर जा सकते हैं, चला सकते हैं कार को, या एक छोटी सी फ़ी लेके। समटाइम द गवर्नमेंट ऑल्सो पेज, सब टाइम अगर वो अच्छा काम करता है तो गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दे। देन हमारे टेक्निकल एग्जांपल क्या है, बिटकॉइन के रिवॉर्ड है, करंट ब्लॉक रिवॉर्ड है 3.12 BTC, एज्यूम ट्रांजेक्शन फी इन दैट ब्लॉक 0.2 BTC है। माइनर टोटल रिवॉर्ड 3.125 प्लस 0.2 दैट इज़ 3.325 बिटकॉइन है। केस स्टडी में क्या है, बिटकॉइन हैविंग कट्स ब्लॉक रिवॉर्ड इन एवरी हाफ 4 ईयर्स में वो हाफ हो जाती हैं। मैंने बताया था 2009 में 50 BTC है, 2012 में 25 BTC है, 2016 में 12.5 BTC है, 2020 में 6.25 BTC है, दैन 2024 में 3.125 BTC है। बिटकॉइन हाफ हो जाती है। देन चेन पॉलिसी इन ब्लॉकचेन में क्या है, बट इस चेन पॉलिसी क्या है, चेन पॉलिसी रेफर टू दी सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ब्लॉकचेन के वर्जन को कंसिडर करना है कि वैलिड है व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स और फॉक्स। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ पॉलिसी फॉर सेलेक्टिंग द मेन चेन इन केस ऑफ मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द चेन एग्जिस्ट। सपोज आपकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक चेन है हमारी ब्लॉक चेन, जो कि ट्रांजेक्शन यहाँ पे वैलिडेट हो चुके हैं, ऐसे कुछ है, और इसकी यहाँ पे भी एक ऐसे चेन बनी हुई है सपोज। ठीक है, तो जो हमारे माइनर जो वैलिडेट हो गए वो देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जो कि वैलिड है, तो बाकी को रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या है, एक्सेप्टेड, और ये दो क्या है, रिजेक्टेड। तो यही उसके अंदर आ जाता है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ चेन एग्जिस्ट करते हैं, बट मेन चेन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। दे बाय चेन पॉलिसी नीडेड है इन सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनी नोड्स में प्रपोज डिफरेंट ब्लॉक्स एट द सेम टाइम, कि मतलब सबका डिफरेंट टाइम हो सकता है। दे यूज इज फॉक्स, कि आप
सेम चेन में ना आके उसी चेन से लिंक होके अपनी एक सेकंड चेन चला सकते हैं अगर आप ठीक लग रहा है। एवरीवन एग्री करता है ऑन कैनोनिकल चेन में प्रिवेंटेबल स्पेंडिंग की प्रोबेबिलिटी दूर हो जाती है, मेंटेन करता है नेटवर्क की इंटीग्रिटी को। एग्जांपल ऑफ चेन पॉलिसी क्या है, जो जैसे लॉन्गेस्ट चेन रूल है जो मैंने अभी बताया आपको। देन हैवीएस्ट चेन रूल है, नो जस्ट लेंथ बट वेट ऑल्सो डिसाइड दी वैलिड चेन। सपोज यहाँ पे आपकी एक चेन है, ये यहाँ पे एक आपकी सेकंड चेन है, यहाँ पे इसमें ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये छोटे छोटे अगर सपोज यहाँ की ट्रांजेक्शन है 10K 20K 30K 40K 50K, दैन ये हमारा है 60K, दैन ये है 70K। जो हैवीएस्ट लेंथ है, ये नहीं है कि सिर्फ एक लॉन्गेस्ट लेंथ को चुनेगा वो, क्योंकि लॉन्गेस्ट ये है उसके लिए वैसे तो अगर उसको चुनना होगा तो, लेकिन साथ में वो लॉन्गेस्ट को चुन के सिर्फ ये भी देखता है कि उसमें कि उसकी वेटेज कितनी है। सपोज इसकी वेटेज हाई है, इसकी क्या है, जो ये वाला ब्लॉक है उसकी जो वेटेज है वो हाई है, इसकी वेटेज से हाई है ये चीज़, ठीक है। तो यही उसके अंदर आ जाता है हैवीएस्ट जो चेन होती है। पॉलिसी इन प्राइवेट या कंसोर्टियम ब्लॉक चेन क्या होती है, प्री डिफाइंड गवर्नमेंट रूल्स होते हैं विच जो डिसाइड करता है कि विच चेन इज़ वैलिड। सपोज आपके जो बैंक्स है वो प्री डिफाइंड है, जो गवर्नेंस के रूल से चलते हैं गवर्नमेंट के, प्री डिफाइंड है कि वो बताइए कौन वैलिड है कौन नहीं है। एक लेमन एग्जाम्पल थिंक ऑफ ए गूगल डॉक्स विद मल्टीपल एडिटर्स है। इफ़ 2 people टाइप डिफरेंट वर्जन एट द सेम टाइम, गूगल चूज़ करता है एट द लेटेस्ट मेजोरिटी अप्रूव्ड करते हैं उस वर्जन को एज द वैलिड चेन, एज अ वैलिड वन। टेक्निकल एग्जांपल क्या है, सपोज 2 miners है माइन ब्लॉक 100 एट द सेम टाइम, सम नोड्स ऑफ सी चेन ए, सम नोड्स सी चेन बी, लेटर चेन ए एड 3 ब्लॉक और चेन बी ने जो ऐड किया 1 ब्लॉक ऐड किया, जो लॉन्गेस्ट चेन है बिकम्स वैलिड चेन एंड बी डिस्कार्डेड। जो मैंने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट चेन वो ऐड हो जाएगी, सब साथ में जो हैवीएस्ट होती है। देन लाइफ ऑफ ए ब्लॉकचेन के अंदर आ जाता है कि लाइफ क्या है ब्लॉकचेन की। लाइफ ऑफ ए ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डी एप्स और ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स। सबसे पहले आइडिया आता है, डेवलपमेंट आती है, डिप्लॉयमेंट आती है, मेंटेनेंस होती है। देन लाइफ ऑफ ए ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में आता है हमारा आइडिएशन और रिक्वायरमेंट की एनालिसिस की, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सॉल्व करने की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम जो भी है कुछ दूर करेंगे। डिसाइड करना है कि वाई ब्लॉकचेन की क्या रिक्वायरमेंट है। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन को डिसाइड करना है कि पब्लिक चाहिए, प्राइवेट चाहिए, कंसोर्टियम चाहिए या हाइब्रिड चाहिए। चूज़ करना कंसेंसस मैकेनिज्म को कि प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करना है, इथेरियम, प्रूफ ऑफ स्टेक पे या PBFT, प्रैक्टिकल बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस पे काम करना है। देन डिज़ाइन का आर्किटेक्चर बनाना है कि जो भी हमें काम करेगा उसका एक आर्किटेक्चर भी बनेगा, ऑन चेन चलना है, ऑफ चेन चलना है। डिफाइन करना है नोड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या डेटा फ्लो पे बिल्ड करना है सिस्टम के मॉडल्स को, वॉलेट, माइनर्स, वैलिडेटर, APIs। ओनली प्रोडक्ट हैज स्टोर्ड ऑन चेन, डिटेल्स कैप्ट इन प्राइवेट डेटाबेस में रहती हैं। दैन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क कर सकती हैं। टेस्ट एंड सिमुलेशन होता है, काम करने के बाद उनका टेस्टिंग की जाती है कि वो अच्छे से काम कर रही नहीं कर रही हैं। दैन उनको डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है। दैन ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन है, फ़ी हैंडलिंग, जो कि जैसे कोई भी एक ट्रांजेक्शन करना है आपको कुछ तो उसके लिए कुछ फ़ी लगना है, उसको हैंडल करने के लिए ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन है, फ़ी हैंडलिंग का काम होता है। दैन जो भी अच्छा काम करेगा या उसको वैलिडेट करना माइनर्स को, सबको, जो भी नया ब्लॉक ऐड हो रहा है उसको, जो जितना वर्क करे कंपटीशन पर जो जितनी ज़्यादा करे उसके लिए रिवॉर्ड या इंसेंटिव दे सकते हैं हम, जिससे वो कुछ अच्छा काम करे और भी वो मतलब कंटिन्यूसली अच्छा काम करे। देन गवर्नेंस एंड चेन पॉलिसी है, पॉलिसीज़ फॉर फोक्स, अपग्रेड और डिस्प्यूट्स हैं। कम्युनिटी और कंसोर्टियम मेंबर्स वोट करेंगे। DAO जो हमारी हैक 2016 है, इथेरियम फोक्ड इनटू ETC एंड ETC, अपग्रेड फोक्स एंड मेंटेनेंस। देन यूज़र अडोप्शन एंड इकोसिस्टम ग्रोथ, एप्लीकेशन गेन्स रियल यूज़र्स, नेटवर्क इफेक्ट करता है बिल्ड ट्रस्ट को। स्केलिंग सॉल्यूशंस में भी एडिड लेयर 2, जो मैंने बताया था कि लेयर 2 ऐड कर सकते हैं उसमें। लेयर 2 में जैसे क्या आती है हमारी, जैसे सपोज जब मैं यही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक क्लाइंट था हमारा, देन ये हमारी प्री प्रिपेयर, देन हमारी ये प्रिपेयर है, ठीक है। अगर सपोज ये हमारे
रेप्लिका है, वैलिडेटर है। सपोज एक इसने कुछ ट्रांजेक्शन किया, देन ये सेकंड आया, देन ये थर्ड आया, देन अगर ये चेक करेगा जो इसने दिया था और ये वाला उसको मैच होगा, अगर कोई भी चीटिंग होगी तो आगे नहीं बढ़ेगा, अगर चीटिंग नहीं है तो ट्रुथ के पास चला जाएगा। ट्रुथ एक तरह से ट्रस्ट की ट्रस्ट मेंटेन होगा, देन वो रिप्लाई करेगा उसको। सिर्फ यही लेयर 2 पे, यही लेयर 2 होती है एक तरह से। देन शॉर्ट फोक एंड हार्ड फोक का काम क्या होता है? जो शॉर्ट फोक होती है बैकवर्ड कंपेटेबल है अपग्रेड है, बैकवर्ड कंपेटेबल अपग्रेड है, ठीक है। जो हमारे हार्ड, जो अपने ये लेमन एग्जांपल में, ये आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में आप पढ़ के भी पता लगा सकते हैं कि क्या है। मैं सिर्फ टेक्निकल वाला समझा देता हूँ आपको कि ये बैकवर्ड कंपेटेबल है, ये नॉन बैकवर्ड कंपेटेबल है। ओल्ड नोड्स कैन स्टिल वर्क विद न्यू ब्लॉक्स, ओल्ड नोड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड न्यू ब्लॉक्स, कि न्यू ब्लॉक जो ऐड हो रहे हैं वो ओल्ड ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सपोज जो पहले के जो आदमी थे जो पढ़ के गए हैं, उनको जो न्यू एजुकेशन आई है तो उनको जल्दी से नहीं कवर होगा उनका, जो आप अभी पढ़ रहे हैं और जो आपके घर वाले, आपके फादर या अपने जो ग्रैंड फादर पढ़े होंगे वो डिफरेंट होगा, तो वो उन चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे एक तरह से। टेम्परेरी स्प्लिट पॉसिबल यूजिंग मर्जेस, परमानेंट स्प्लिट इन टू चेन्स, नीड्स मेजोरिटी माइनस, मैंने बताया था 51% ज़्यादा मेजोरिटी होनी चाहिए कोई भी रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए। नीड फुल कंसेंसस, दोज हु कैन डिसएग्री कीप देयर ओन चेन, कि सपोज आपने कोई भी एक चेन बना रखी है, लॉन्गेस्ट चेन है, आप कोई उसमें से कोई एक मतलब नहीं मान रहा है कि नहीं ये गलत है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो बोलते हैं कि आप अपनी सेपरेट चेन बना लीजिए, जिसको एग्री नहीं है। कीप देयर ओन चेन, सेफर है, रिस्की है, मोर रिस्की है, क्रिएट्स 2 वर्जन ऑफ मनी, की सपोज 2 वर्जन बताया ना मैंने कि एक है तो सेकंड चेन बनाएगा तो उसके 2 वर्जन की है तो डिसएग्रीमेंट भी आ सकता है बाद में। यूजली स्मॉल रूल चेंज है, बिग रूल चेंज है। नो न्यू कॉइन क्रिएट्स न्यू कॉइन, ईजियर टू कोऑर्डिनेट है, हार्डर टू कोऑर्डिनेट है। एग्जांपल इन इथेरियम EIP अपडेट्स, इथेरियम इन हार्ड फोक आफ्टर DAO हैक, इथेरियम एंड इथेरियम क्लासिक। कम्युनिटी इम्पैक्ट है, मिनिमल कन्फ्यूजन है। देन कम्युनिटी डिवाइडेड है, लॉन्ग टर्म रिमेन सिंगल है, लॉन्ग टर्म 2 सेपरेट चेन ग्रो इंडिपेंडेंटली। जो ओल्ड रूल्स है एक सपोज है और जो न्यू रूल्स है तो एक बना सकते हैं उसमें। लेकिन अगर जो न्यू रूल्स है उसमें क्या बोलता है कि आप अपनी एक अलग से चेन बना सकते हैं, अगर आपको इसमें कुछ डिसएग्रीमेंट या नहीं लग रहा है तो वो आप सेपरेट चेन चला सकते हैं अपनी। तो ये मोर रिस्की है, ये लेस रिस्की है। देन प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या है? प्राइवेट ब्लॉकचेन, थिंक ऑफ ए कंपनी HR डेटाबेस, ओनली HR एंड मैनेजमेंट कैन एक्सेस इट, एम्प्लॉय कैन सी देयर ओन इन्फॉर्मेशन बट आउटसाइडर नहीं देख सकता। प्राइवेट के अंदर। पब्लिक में क्या है? थिंक ऑफ पब्लिक नोटिस बोर्ड, जहाँ पे टाउन स्क्वायर है, एवरी में कोई भी रीड कर सकता है और उसको एक्सेस कर सकता है। देन हमारे प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन के एग्जांपल है। ब्लॉकचेन में क्या है? एवरीवन वेयर एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट, की सपोज एक कंपनी है सिर्फ उसी में ही उसी के ही जो भी मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, सिर्फ वही चेक कर सकते हैं। परमिशन है, ओनली ऑथोराइज नोट्स कैन रीड और राइट कर सकते हैं। फास्टर है, यूज़ PBFT राफ्ट एल्गोरिदम यूज़ हो रखा है यहाँ पे। राफ्ट एल्गोरिदम मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ कि राफ्ट एल्गोरिदम कैसे होगा। सपोज ये एक हमारा क्लाइंट है, ये हमारा एक सपोज सर्वर है और यहाँ पे इसके कुछ क्या है, ये हमारे वैलिडेटर्स के इतने काम करते हैं। VLIDA वैलिडेटर 1, वैलिडेटर 2, ये हमारा VLIDA वैलिडेटर 3 है। तो जब ये वाले ये हमारी कौन सी है? ये हमारी राफ्ट एल्गोरिदम है, राफ्ट एल्गो। तो इस पे काम करता है हमारा राफ्ट एल्गोरिदम। ये प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करता है। हायर है यूज़र बिकॉज ऑफ योर नोट्स है, लोअर है बिकॉज ऑल नोट्स वैलिडेट करते हैं। सिक्योर्ड अमॉन्ग ट्रस्टेड पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि एक कंपनी के अंदर एक इकोसिस्टम के अंदर होता है तो सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। यूज बाय क्रिप्टोग्राफी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लिमिटेड ओनली ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स, सी डेटा फुल ट्रांसपेरेंट है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर पब्लिक है। लोअर है नो माइनिंग एनर्जी कॉस्ट है। हायर है माइनिंग और स्टैकिंग कॉस्ट है। हाइपर लेगर है, फैब्रिक R3 कोड्रा है। बिटकॉइन है, इथेरियम है। कंपनी इंटरनल लेगर है ऑफ एम्प्लॉय बोनस। पब्लिक लेगर लाइक बिटको सिटी बुलेटिन बोर्ड है। एवरीवन कैन पोस्ट मैसेजेस
बैंकिंग, पब्लिक चेन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, क्रिप्टोग्राफी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, फिर पब्लिक रिकॉर्ड है, देन कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसोर्टियम जो कि सेमी गवर्नमेंट के, सेमी प्राइवेट और पब्लिक है, कंट्रोल बाय कम्युनिटी और नेटवर्क है, देन प्राइवेसी हाई रहती है, सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्टेड रहता है, इसमें लो एनीवन कैन सी ऑल ट्रांजेक्शन। सो ये हमारी पार्ट 2 सीरीज़ कंप्लीट होती है और हमने पहले से ही पार्ट 1, 3, 4, 5 पहले से ही मैंने डाल दिया। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो वो पहले जाके उनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रही है तो उनमें वो चीज़ कवर हो रखी है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाल सकते हैं आपने, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है या आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि नया नया अभी स्टार्ट किया, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे मैं आगे अच्छा करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो एंड थैंक यू।